राधे राधे। आज मैं बात करने वाला हूँ जिन शंकराचार्य जी को सब अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो जिन्हें तो उनके चरणों में झुक के रहना चाहिए। रोज यदि 4 डंडे उठते ही मारे शंकराचार्य जी, तब भी उन्हें उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। ऐसे लोग भी अपशब्द बोल रहे हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं उनके महत्व को बताऊंगा। पहले गुरु परंपरा को प्रणाम कर लिया जाए कि शारदा शारदाम भोजे, वदना वदनाम भुजे, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। मैं उस गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ जिस गुरु परंपरा से सनातन धर्म की नींव स्थिर हुई है। जब भयानक कायरता को पुष्ट करने वाला उद्देश्य तो अच्छा रहा होगा, बुद्ध का मान सकता हूँ। उसमें से एक अंग शरीर का अगर रगड़ोगे और सभी अंग को छोड़ दोगे, विकृत और बीमार पड़ जाएंगे वो रंग, और बीमार पड़ जाओगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। जिस एक अंग को रगड़ रहे हो वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वैसे बुद्ध ने हो सकता है थोड़ा योग में अपने आप को स्थापित किया हो, त्याग में स्थापित किया हो, लेकिन वात्सल्य, प्रेम, पारिवारिकता, संसार को कैसे चलाना, राज्य साम्राज्य के विषय में तो कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया। इसके कारण जितने बौद्धिस्ट धर्म वाले हैं वह कम्युनिस्ट होते गए, और बुद्ध के अनुयायी भी बुद्ध को पूर्ण रूप से मान नहीं पाए। जो पूरे बौद्ध मत को स्वीकार किया हुआ भारत, आखिर क्या कारण रहा शंकराचार्य जी भगवान की प्रेरणा से पुनः सनातन धर्म में आया? कुछ तो जरूर रहा होगा। तो सुनो मेरे अपनों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका बेटा बहुत नालायक निकल जा रहा था। शरीर अस्वस्थ हो गया उस राजा का, और उसने एक गुरु के यहाँ अपने पुत्र को ले गया, राजकुमार को। और उस दिन गुरु के यहाँ दीक्षांत समारोह था, और उस दीक्षांत समारोह के दिन विविध प्रकार के पकवान बने थे, और विविध प्रकार के तरह तरह से अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। उत्सव हो रहा था। तो वहाँ पर पहुँचे राजकुमार ने वहाँ पर अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार पाया, सब कुछ बहुत अच्छा था। राजा ने उस गुरु से कहा कि मेरे बच्चे को आप संस्कार दीजिए, मेरे बच्चे को बहुत कमज़ोर है, मजबूत बनाइए, क्योंकि यही सम्राट बनेगा आगे चल करके। सम्राट बनने के लिए कैसे तैयार किया जाता है उस गुरु को पता था। उसे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे कठोर दंड दे करके इसको दंड देने का अधिकारी बनाना चाहिए। मेरे अपनों, उसने दीक्षांत का वह पकवान, वह भंडारे का आनंद तो लिया था। अगले दिन से क्या होने वाला है ये नहीं पता था उसे। आगे चल करके पिता छोड़ के चले गए। अगले दिन से उनका अभ्यास सत्र प्रारंभ हो गया। कहे ना कि साक्षी भाव स्थिर हो जाना, अंतस चेतना जागृत हो जाना। इसके लिए गुरु ने क्या किया, एक लकड़ी का तलवार बनाया और कहा, सुनो, दिन में मैं कभी भी आकर के तुम लोग को मारने लग जाऊंगा। जब तुम देख रहे होगे, तुम्हें पता होगा मैं तुम्हारे पास हूं, तब तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जिस समय तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं तुम्हारे समीप में हूं, मैं पीछे से चाहे जब आकर के मारने लग जाऊंगा। बस तुम्हें उससे बचना है। जब तुम जान जाओगे मैं आ गया हूं, तुरंत मैं रुक जाऊंगा। अब प्रथम दिन था। उस लकड़ी के तलवार से गुरु मारने लग गए, शरीर कटने लग गया, टूटने लग गया, अनेकों निशान बन गए शरीर पर, दंड के चिन्ह स्थापित होते चले जा रहे थे। ये प्रक्रिया 2 मास तक चला। पहले तो मार खा जाता था, दिन भर ही मार खाता था, लेकिन अब उसकी चेतना इतनी जागृत हुई कि दिन में कभी भी गुरु जी समीप में आते उसे पता चल जाता गुरुदेव आ गए हैं, और वो चेतना में आ जाता, फिर मार नहीं खाता। कष्ट तो बहुत हो रहा था उसे। शुरू में तो लगता है ये तो बुढ़ा पागल हो गया है, मुझे मार रहा है। और गुरु की पत्नी भी विरोध करती थी कि अरे ना ना ना, ऐसा मत करिए, बच्चे को चोट लग जाएगा। लेकिन गुरु को पता है वो क्या कर रहा है। गुरु माता वात्सल्यमयी होती है, स्त्री वात्सल्यमयी होती है। वो रोकेंगी, वो हाथ पकड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि माता चाह रही है कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरे बेटे के अंदर संस्कार ना आए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं माँ का है।
माँ को पता है पिता क्यों मार रहा है, गुरु माँ को पता है कि गुरु दंड क्यों दे रहे हैं बालक को। 2 महीने बाद जब इसकी चेतना जागृत हुई, गुरुदेव ने कहा, बच्चों अब अगला अध्याय प्रारंभ होता है। अब तुम लोग को रात में भी मैं मारने लग जाऊंगा। रात में जैसे ही झपकी आए तड़ाक से लग जाए, झपकी आए तड़ाक से, और गुरुदेव मारते मारते शरीर में अनेकों प्रकार के सूजन, कष्ट, दर्द, वेदनाएं सहते सहते, और मन में तरह तरह की भावनाएं, ये गुरु है कि राक्षस है, इसने तो जीना हराम कर दिया है, यह बहुत कठोर दंड दे रहा है मुझे, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मौका मिलेगा मैं इसको मार दूंगा, मैं भाग जाऊँगा, इत्यादि सब कुछ। लेकिन पिता ने समझा के भेजा था, बेटा आना मत छोड़ करके, अगर तुम छोड़ करके आ गए तो फिर तुम्हें घर में भी नहीं रखा जाएगा। वो बच्चा जा नहीं सकता था, उसकी मजबूरी थी कि ये 6 महीना व्यतीत ही करना था। अब रात में भी झपकी लगती और गुरु समीप में आते तो उसको चेतना जागृत होने लग गई, वो पता चल जाता कि गुरु आ गए। जैसे ही गहन निद्रा में है, गहन निद्रा में जाए तो मार खाने लग जाए, और झपकी ले तो पता चल जाए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि गहन निद्रा में भी उसे पता चलने लग गया कि गुरुदेव आ गए, और तुरंत वो जागृत हो जाए। यानी उसकी चेतना, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, वह अपने आप का ही साक्षी बनने लग गया, अपने आप को देख रहा है कि हम, मेरे पास क्या क्या हो रहा है, मैं किस गर्त में डूबा हुआ हूँ मैं। बहुत लोग को तो पता ही नहीं चलता है, गलती करेंगे तो उल्टा सिखाने लग जाते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, आप मुझे क्या सिखाएंगे। अपने आप जीवन पर्यंत उन्हें पश्चाताप भी नहीं होता, उनकी क्या गति होगी नारायण ही जाने। तो अब साक्षी भाव में वो पहुंच चुका है। अब उसे पता चल जाता है कि कब मेरे साथ कौन सी घटना घटने वाली है। परिणाम ये होता है, एक समय ऐसा आता है जब ये अध्याय पूरा होता, गुरु कहते हैं अब अंतिम अध्याय चालू हो रहा है। ये जो तलवार है ये अब लकड़ी का नहीं रहेगा, असली रहेगा। यानी तुम अब, पहले तो थोड़ा बहुत चूक की संभावनाएं थी, चोट लगेंगी, सुधार कर लोगे, लेकिन अब चूक की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब तुम गलती नहीं कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चे को पेंसिल से लिखाया जाता है और गलती होने पर रबर से मिटा दिया जाता है, फिर से तुम बनाओ, फिर से तुम लिखो। लेकिन बड़े होने के बाद पेन थमा दिया जाता है। जानो वह चेतना दे रहे हैं आपको कि अब तुम्हारे पास संभावनाएं खत्म हो गई हैं गलतियां करने की। वैसे ही अब लकड़ी का तलवार नहीं है, अब असली तलवार है। इसमें यदि तुम गलती करते हो तो तुम अपने जीवन से, अपने अंग से हाथ धो सकते हो। अब ये जब चालू हुआ, दिन में रात में, कभी न कभी तो मन अचेतन में जाएगा, चेतना रहित होगा। पड़े गुरुजी इतना टेक्निकली मारते कि शरीर में घाव हो जाता था, शरीर पूरा नहीं कटता था, हाथ में घाव, यहाँ फटा फटा। वो विद्यार्थी सोचने लगा कि अब मैं गुरु को ही समाप्त कर दूंगा। एक दिन दोपहर में गुरु बैठे थे, झुरमुटों में छिप करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय ये भी वृक्ष के ओट में बैठ करके देख रहा था गुरु को कि ये बुढ़ा मुझे तबाह कर रहा है, मैं इसका जीना आज समाप्त कर दूंगा, इसका जीवन समाप्त कर दूंगा। दूर रखा था तलवार, मन में आ रहा है कि अभी मैं ये तलवार उठा के इस बुढ़े को मार दूंगा तो इतने बच्चे प्रताड़ित नहीं होंगे, मेरे साथ इनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। और कभी कभी हमें होता है कि किसी अध्यापक और किसी गुरु या माता पिता किसी का बार बार पाबंदी लगता है, बार बार वो दंड दे रहे होते हैं और हम उनका विरोध करके, किसी अध्यापक का देखा हो मैं, उनको सस्पेंड करा देते हैं, उनका स्थानांतरण करा देते हैं छात्र नेता बनने के चक्कर में। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। वह गुरु था जो तुम्हारे अंदर सुधार की कामना करता था, तुमने अपने संख्या बल पर उसे कमज़ोर घोषित कर दिया और वो तुमसे दूर हो गया। उसका कुछ नहीं गया, वो कहीं न कहीं पढ़ा रहा है, पर तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोचो। और ये उसी तरह का विद्यार्थी ये सोचा मैं सबको कष्ट मुक्त कर रहा हूँ। मन में सोच ही रहा था, गुरु ने कहा, अरे रे रुको रुको बेटा, बेटा तुम्हारा अंतिम अध्याय चल रहा है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा अध्याय कैसे पूरा होगा। मत करना, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, देखो ना मैं बुढ़ा हो गया हूँ। शिष्य दौड़ते हुए आया, रोने लगा, गुरुजी
ये बात तो मैं मन में सोच रहा था, ये आपको कैसे पता चला? कहे बेटा बस वही तो अंतिम अध्याय चल रहा है। जो अध्याय तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारे अंदर की चेतना उस स्तर तक जागृत हो जाएंगी कि तुम अपने मन के साथ साथ दूसरे के मन को भी पढ़ने लग जाओगे। ये पूरा नहीं होने देते तो तुम चूक जाते और तुम्हारा अध्याय पूरा नहीं होता। वो विद्यार्थी रोने लगा, चरणों में गिर गए। और उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गुरु कभी दया नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसको वह स्थान प्राप्त हुआ, एक सम्राट बन करके गया और उसने शासन किया। मिला जुला करके गुरु के वाक्य दंडात्मक होंगे। मेरे गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे गुरुजी मुझे कई बार हाथ पकड़ करके विद्यालय से भगा दिए हैं। मेरे वेद वाले पंडित श्री शालिग्राम शर्मा गुरुजी हाथ पकड़ के खुद बाहर छोड़ने गए, जाओ भाग जाओ यहां से, तुम उस योग्य नहीं हो। वो इसलिए नहीं कि मुझसे द्वेष करते थे, वे इसलिए कि सुधर जाओ बेटा, जब मैं हाथ छोड़ दूंगा तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य, तुम शासन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं गलती ना हो इसके लिए तुम्हें डांट रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं तुम उस योग्य नहीं हो कि शासन कर पाओ, यानी तुम ठीक करो। कई बार ऐसा होता था, बहुत अच्छे से मंत्र सुनाने के बाद भी गुरुजी डांटते थे और मारते थे डंडे से, ठीक से नहीं कर पाए हो और अच्छा करो। वो गुरु हैं। अरे राजनैतिक अंधों, वह गुरु हैं। उनके त्याग और उनकी परंपरा का हम मानते हैं कि तुम्हें लगता होगा ये वो नहीं है जो आदि शंकराचार्य थे। अरे भाई, उस गद्दी पे बैठे हैं, वही गद्दी है जिसने सनातन को एक बनाया है। ये वही गद्दी है जब तुम मार गणपति के उपासक गणपत्य और शैव संप्रदायों में बटे थे, जाति बिरादरियों में बटे थे, सबको कर्मकांड में अधिकार देने वाले हैं, सबको पूजा पाठ में स्वतंत्रता देने वाले हैं, भक्ति योग को स्थापित करने वाले हैं, वेदांत के सूत्रों को देने वाली परंपरा है वो। 4 लाठी रोज मारे, कर्जा ले लेते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते थे तुम। वही भारत है ना जो किसी के यहाँ थोड़ा सा खेत पा जाते थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बन जाते थे, किसी के यहाँ थोड़ा सा धन पा जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बन जाते थे। उसी भारत की बात कर रहे हो ना जिस शंकराचार्य जी ने सनातन धर्मियों के ऊपर कृपा किया है, दया किया है, और तुम उनको गालियां बक रहे हो। 4 डंडा रोज मारे तो भी तुमको सहन कर लेना चाहिए। मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा टिप्पणियां नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक स्टंटों के बारे में ज़्यादा अध्ययन और विचार नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई विशेष पार्टी शासन कर रही है तो उसके ऊपर शासन करने के लिए गुरु को कड़ा शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। अनुशासनहीनता, गलती तो हुई है, छिपाया भी गया है सब कुछ, मैं तो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूं, छिपाया भी गया है। तो गुरु को पता होना चाहिए ना, गुरु से क्यों छिपाए तुम? वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। और ये जो अखाड़े वाले हैं, मैं बता रहा हूं ना, अखाड़ों में तो कई ऐसे हैं जो बड़े बहुत बड़े खंडलेश्वर बने हुए हैं और उनको संस्कृत का स भी नहीं पता है, संस्कृत के धर्मसूत्रों को पढ़े ही नहीं है, धर्मशास्त्रों को पढ़े ही नहीं है, ना उपनिषदों पर कुछ बोल सकते हैं। बस तुम नाच सकते हो, गा सकते हो, संगीत गा सकते हो, और थोड़ा सा तुम्हारा चेहरा मोहरा बना करके तुम अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित किए हो। हमें नहीं लगता कि तुम उस परंपरा का संवहन कर पा रहे हो। त्याग तपस्या से परिपूर्ण विद्यार्थी जीवन पर्यंत लंगोटी धोता रह जाता है और कोई धनवान आकर के महामंडलेश्वर बन जाता है। यही तुम लोग की मर्यादा है। तुम क्या तुम शंकराचार्य जी को नकारोगे? शंकराचार्य को नकारने की औकात तुम्हारी कैसे हो गई? शंकराचार्य जी ने तो खुद तुमको स्थापित किया है, अपने बाप को नकार दोगे कि ये मेरा बाप नहीं है, वही तुम करोगे अखाड़ों। और सुनो, शासन करने वाले शासन तंत्र, तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है। जो मजबूत बच्चा होता है उसी से प्रश्न करते हैं माता पिता। तुम मजबूत हो, तुमसे प्रश्न हो रहा है। जो इस समय कमजोर है, जिसके पास लोकतंत्र की शक्ति इस समय नहीं है, उसको गोद में बैठा रहे हैं कि ठीक है, तुमको कैसे शासन करना है सीखो आकर के। तुम भले ही मुझे डंडे मारे हो, लेकिन अनुशासन में कैसे रहना ये सिखा रहे हैं वो तुमको, कैसे आकर के मजबूत होकर के। क्योंकि कल तुम पापी बने रहोगे फिर भी तुम ही सत्ता में आओगे, क्योंकि जनता तो मूर्ख है। जनता को तो दाल चावल चाहिए, थोड़ा सा बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, फिर उसके बाद भिक्षुक की तरह, भिखारी की तरह टहलते रहे। जनता इसी के पीछे पागल है, इसी के पीछे भागेगी, जनता कुछ नहीं कर पाएगी। तो शासक तुम ही बनोगे आगे चल करके।
जो पार्टी आज शासन में नहीं, कल वही शासन में आएगी, तुम नीचे जाओगे, फिर उसके बाद तुम आओगे। ऐसा राजनीतिक तंत्र तुमने गढ़ा है कि एक दूसरे सगे भाई हो तुम दोनों, अलग तो हो नहीं। राजनीतिक पार्टियां कोई अलग नहीं है, सब मिली हुई है। तो अगर वो जिसने लाठी बरसाया था वो यदि आया है शरण में, तो उसको मार्गदर्शन देना पड़ेगा ना। तुम कह रहे हो अखिलेश मारा था उससे मत मिलो, क्यों नहीं मिलो? योगी आए, योगी से मिला गया, शंकराचार्य भगवान मिले, निश्चलानंद जी महाराज मिले, अमित शाह जी से मिले, योगी आदित्यनाथ जी भी। ठीक है आप संत परंपरा के हैं, लेकिन आप शासन कर रहे हैं। आप मेरी दृष्टि में एक शासक है, एक महंत नहीं है। मैं आपको महंत नहीं मान रहा हूं अभी। जब आप इस शासन प्रशासन से दूर होकर के आप महंत बन करके आएंगे, तब गुरु तुल्य आपको सम्मान मिलेगा। नहीं समझोगे धूर्ताधिराजों, कोशिश करो समझने का उस गद्दी के महत्व का। ब्राह्मणों, तुम अपना मुंह देखो आईने में, गालियां बक रहे हो, पता नहीं किसी पार्टी और संघ के विशेष संगठन के विशेष पात्र बन करके रह गए हो। प्रश्न तुम ही से होगा जो शासन कर रहे हो, और प्रश्न करने का अधिकार सबसे पहले माता पिता गुरु को होता है। बड़ा बेटा ही सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। जो बलवान होता है उसी से प्रश्न किया जाता है, उसी से कहा जाता है तुम शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, छोड़ के भाग जाओ घर, काम मैं संभाल लूंगा। बाप डांट रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े बेटे को भगाना चाह रहा है, इसका मतलब ये कि बड़े बेटे को अनुशासित रखना चाह रहा है। तो शासन करने वाले जो मजबूत लोकतंत्र में मजबूत जनाधार पाए हो, तो मजबूती से काम करो, तो गलती नहीं होगी। गलती होगी तो कहा जाएगा तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, और उसके लिए तुम लोग गालियां बको। सुधार लाओ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही पर्याप्त है मुझे लगता है। शंकराचार्य जी को गालियां दे रहे हो, अपने गुरु को गाली दो, अपने माँ को गाली दो, बाप को गाली दो। अखाड़े वाले कोई क्या बागेश्वर धाम ही पूरा सनातन धर्म है? क्या अनिरुद्धाचार्य ही पूरा सनातन धर्म है? क्या कोई भी, क्या प्रेमानंद जी महाराज ही पूरा सनातन धर्म है? कोई भी हो, कोई भी पूरा सनातन धर्म नहीं है। छोटे छोटे अंग हैं, बड़े अंग शंकराचार्य जी महाराज, और जिन्होंने परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन करते हुए उस चीज को धारण किया हो। सोशल मीडिया के ताकत पर गुरु बना हुआ व्यक्ति गुरु नहीं है। जिसके पास सोशल मीडिया, कई ऐसे विभूतियां हैं जो चारों शंकराचार्य जी से भी बहुत ऊंची अवस्थाएं प्राप्त किए हुए हैं, वो सनातन धर्म है। वो अपने तिनका निकाल करके थोड़ा बागेश्वर में छोड़ देते हैं, थोड़ा देवकीनंदन जी में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा प्रेमानंद जी में छोड़ देते हैं, थोड़ा सा शंकराचार्य जी के रूप में छोड़ देते हैं समाज में, कि ताकि कुछ काम धाम चलता रहे। जैसे बहुत बड़ा धन का स्रोत भारत सरकार अपने पास रखती है, और छोटे छोटे स्रोत जनता को दे देती है, इससे जीविकोपार्जन चलता रहे लोगों का। जब अकाल पड़ेगा तब सरकार अपना भंडार खोलती है। वैसे परम गुरु जो होते हैं वह अकाल पड़ने पर अपना भंडार खोलती है, वैसे छोटे मोटे लोगों से ही काम चलाती है। केवल बागेश्वर धाम के अनुयायी बन करके सनातन धर्म को मानने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक छोटे से अंग है। बहुत बड़े बड़े गुरु पड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया जैसे छोटे चीज़ों में नहीं आए हैं, बहुत ऊंची ऊंची अवस्था वाले हैं। वो वहीं से बैठ करके पूरा नियंत्रण कर रहे हैं। सनातन धर्म साधारण नहीं है। अपने आप को समझो, समझो सनातनियों, कुछ मिलने वाला नहीं है अगर अनुशासित नहीं रहोगे, गुरु परंपरा का पालन नहीं करोगे। राधे राधे, हर हर महादेव।